हेलो ऑल, कैसे हैं आप सब लोग। मिस्ट्री ऑफ टैरो डबल वन में आपका स्वागत है गाइस। आज हम फिर चेक करेंगे आपके पार्टनर की फीलिंग, यानी कि अभी आप लोग किस सिचुएशन में हैं एंड क्या सोच रहे हैं आपके पार्टनर और आप क्या सोच रहे हैं अभी। ठीक है, तो ये जानने की कोशिश करते हैं। एंड रीडिंग जनरल है, कलेक्टिव रीडिंग है, इंट्यूटिव रीडिंग है। प्लीज ध्यान रखिए इस बात का। इसी माइंडसेट से देखें कि 100% आपसे रेजोनेट कर भी सकती है एंड नहीं भी कर सकती। एंड हमेशा की तरह आप अपने गॉड को याद करें जब तक मैं कैंडल लाइट कर रही हूँ। मैंने सारे रिचुअल कर लिए हैं, सारे एंजल से प्रे कर ली है। अब फ्लेम पे फोकस कीजिए और 3 बार अपने पार्टनर को याद कीजिए। गहरी सांस लें, 3 बार अपने पार्टनर का नाम याद कर लें। चलिए देखते हैं आज की क्या मतलब सिचुएशन चल रही है आप दोनों के बीच में। देखिए, आपके पार्टनर का थ्रॉट चक्र ब्लॉक है गाइस। कुछ छुपाते हैं आपके पार्टनर, एक्सप्रेसिव कम है या फिर बताते ही नहीं है मन में क्या चल रहा है। देखिए, आप जिस भी पर्सनैलिटी से डील कर रहे हैं, चाहे वो मेल है, फीमेल है, जो भी है, इस पर्सन ने बहुत सी बातें आपसे छुपाई है, यानी कि धोखे में रखा है आपको। काफ़ी सारी चीज़ों के बारे में, चाहे आप कॉन्टेक्ट में हैं, नहीं कॉन्टेक्ट में हैं, आपसे काफ़ी सारी बातें इन्होंने छुपाई हैं, पहले भी छुपाई हैं। यानी कि ट्रांसपेरेंसी आप दोनों के रिलेशनशिप में नहीं रखी है, यानी कि आपके रिलेशन के में तो इन्होंने काफ़ी सारी बातें आपसे छुपाई हैं। यानी कि पास में भी अगर आप अभी नो कॉन्टेक्ट में हैं, अगर पहले भी अगर आपने कोई बात करने की कोशिश की होगी तो बात टाल जाते होंगे या फिर क्लियर नहीं करते होंगे, बात को घुमा जाते होंगे। इस तरह की पर्सनैलिटी आपके पार्टनर हो सकते हैं, यानी कि क्लियरिफिकेशन कुछ भी आपको नहीं देते होंगे, आपको टेकन फॉर ग्रांटेड इन्होंने लिया हमेशा। यानी स्पेशली अगर सीरियसनेस की बात जब भी आई, इन आपके पार्टनर ने आपसे बातें छुपाई और टॉपिक चेंज कर देते होंगे या फिर कहीं और किसी और चीज़ पे बात करने लगते होंगे। इस तरह की पर्सनैलिटी आपके पार्टनर की हो सकती है। देखिए, मेरे मेरे जो व्यूअर्स हैं वो थोड़ा-सा सीरियस इस रिलेशनशिप में पहले भी रहे हैं और अभी भी हैं। मे बी हो सकता है कि आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपने पार्टनर को, दिल से चाहते हैं कि आपका और उनका रिलेशनशिप बना रहे, लेकिन प्रिटेंड इस तरह से करते हैं कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन आपको भी अंदर-अंदर पता है कि अब शायद अब कुछ ठीक ना हो। आप थोड़ा-सा होप खोते जा रहे हैं इस रिलेशनशिप में, मुझे लग रहा है। मेरे जो व्यूअर्स हैं, मैं उनकी बात कर रही हूँ। लेकिन आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आपने सब कुछ मेरे को लग रहा है कि सरेंडर कर दिया है गॉड को, लेकिन अंदर ही अंदर आप होपलेस होते जा रहे हैं थोड़ा-सा इस रिलेशनशिप को लेकर, और उसका मेन रीज़न है आपके पार्टनर का पहले का बिहेवियर भी आपने देखा हुआ है। और क्योंकि पहले आपके पार्टनर काफ़ी डिफेंसिव रहे इस रिलेशनशिप को लेकर, लेकिन अब मुझे लग रहा है कि मेरे जो व्यूअर्स हैं वो थोड़े से डिफेंसिव होके चल रहे हैं, क्योंकि अब उन आपका दिल थोड़ा-सा टूटता जा रहा है, आप होप खोते जा रहे हैं इस रिलेशनशिप में। देखिए, आपके पार्टनर के मन में पहले मुझे लग रहा है कि जब आप बातचीत करते होंगे तो इग्नोर करते होंगे, लेकिन मेरे को लग रहा है कि अभी आपने थोड़ा-सा दूरियाँ बनी हुई हैं और उसकी वजह से आपके पार्टनर अब आपके बारे में सोचने लगे हैं। देखिए, इमोशंस हैं, फीलिंग है आपके लिए, लेकिन अब मुझे लग रहा है कि कुछ गलतियाँ इस तरह से उन्होंने कर दी है कि अब उनको लग रहा है कि अब आपकी तरफ आने में उनको प्रॉब्लम हो रही है। आपकी तरफ आने में थोड़ा-सा उनको हेजिटेशन हो रहा है, उनको लग रहा है कि अब आप आपके सवालों का जवाब वो नहीं दे पाएँगे, क्योंकि उनको भी पता है कि उन्होंने काफ़ी गलतियाँ कर दी हैं इस रिलेशनशिप में और आपको पता है वो। आपसे जो-जो उन्होंने झूठ बोले, वो सब आपको पता लग चुका है, ठीक है? इस तरह की कंडीशन भी हो सकती है आप दोनों के बीच में। देखिए, अभी की फीलिंग उनकी ट्रू तो है, लेकिन अभी भी वो अब पहले तो वो फॉर ग्रांटेड आपको लेते रहे, आपकी बातों को सीरियस नहीं लिया, ठीक है ना? और अब ये है कि अब जब दूरियाँ बन गई हैं, आप थोड़ा-सा डिफेंसिव हो गए हैं इस मैटर को लेके, आपको सारी बातें उनके बारे में पता लग गई हैं। तो अब आपकी तरफ आने में उनको प्रॉब्लम हो रही है, यानी कि ऑब्स्टिकल्स पहले भी थे, वो रीज़न कुछ और था, और अब ऑब्स्टिकल ये है कि अब आपके सवालों का जवाब देने लायक वो नहीं है। यानी कि आप अब पहले जैसे उनकी चिकनी-चुपड़ी बातों में नहीं आने वाले हैं, इस तरह की कंडीशन मुझे लग रही है। मुझे हो सकता है कि पहले आपको पता ही नहीं लगता होगा उनकी चालाकियाँ, और पता भी लगता होगा तो कई बार आपने इग्नोर किया होगा। लेकिन अब आप उनके नेचर को अच्छी तरह से जान चुके हैं, उनकी गलतियों को अच्छी तरह से जान चुके हैं, उनके सवालों
आपके सवालों का जवाब आई थिंक उनके पास में अब नहीं है। इस वजह से वो अब आपकी तरफ अगर नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन में है तो आने में थोड़ा-सा प्रॉब्लम उनको लग रही है। देखिए आपके पार्टनर थोड़ा-सा है ना किस टाइप के इंसान हैं यानी कि उनको थोड़ा-सा ना स्ट्रेंथ की कमी है। कोई भी काम करने में, कोई भी स्टेप लेने में, किसी के लिए भी स्टैंड लेने में यानी कि आपके लिए स्टैंड लेने में उनको डर लगता है। और वो सब चीज़ें किसमें छुपा जाते हैं? एरोगेंसी में। यानी कि एरोगेंट हो जाएँगे। यानी कि अप कोई यही बोलेगा कि सिर्फ़ ये एरोगेंट है, ऐसे ही है ना? यूँ नहीं बोलेगा कि डरपोक है, स्ट्रेंथ नहीं है, ठीक है? तो अपनी सारी जो कमियाँ हैं वो आपके पार्टनर किस चीज़ में छुपा जाते हैं? अपनी एरोगेंसी का नेचर शो करके। एरोगेंट है नहीं है, लेकिन अपनी जो सारी कमज़ोरियाँ हैं वो अपने एरोगेंसी में छुपा जाते हैं। तो इस तरह की पर्सनैलिटी आपके पार्टनर मुझे हो सकते हैं। देखिए इमोशंस हैं, फीलिंग है लेकिन डर है। मतलब पहले भी ये था कि डर था कि कैसे कैसे सब कुछ होगा। मतलब स्ट्रेंथ की कमी मुझे हमेशा आपके पार्टनर में लगी है। आप लोगों के बीच में थर्ड पार्टी इश्यू हो सकता है गाइस। अ, हो सकता है कि एक मेन रीज़न ये भी हो कि वो आपकी तरफ आने में आपसे रिश्ता बना लिया, आपसे रिलेशनशिप में आ गए, आपके लिए सीरियस हो गए, इमोशंस भी है, फीलिंग भी है, लेकिन कुछ छोड़ के आगे बढ़ने की उनमें हिम्मत नहीं है। इस तरह की कंडीशन भी कई व्यूअर्स की मेरी हो सकती है, जिनके पार्टनर इस कंडीशन में हैं। बच्चे इन्वॉल्व हो सकते हैं गाइस कुछ व्यूअर्स के मेरे साथ में, अपने पार्टनर के साथ में। देखिए अब आपके सवालों का जवाब उनके पास में नहीं है। मेरे जो व्यूअर्स हैं, अब थोड़ा-सा डिफेंसिव उसमें आ गए हैं, दुखी हैं, परेशान हैं, सोचते भी हैं अपने पार्टनर के बारे में और अटैचमेंट भी है, स्टिल स्टिल दे आर अटैच्ड विद देयर पार्टनर्स बट ये है कि कंडीशन इतनी लंबी खिंच चुकी है कि अब आपको भी या तो मूव ऑन करना है या फिर कोई ना कोई स्टेबिलिटी आपके पार्टनर की तरफ से चाहिए। अगर आपके लोगों में अभी दूरियां बनी हुई है तो अभी हाईली अट्रैक्टेड हैं अभी इन दिनों आपके पार्टनर, अट्रैक्शन भी है आपकी तरफ, थोड़ा सा सेक्सुअल अट्रैक्शन आपकी तरफ है और थोड़ा सा इमोशनल भी अभी आपके लिए हो रहे हैं आपके पार्टनर। लेकिन अब आपको पता है कि अगर वो उनको पता है कि अगर वो आपके सामने आएंगे तो आप सवाल पे सवाल करेंगे और उन सवालों का जवाब उनके पास में नहीं है, क्योंकि उनको पता लग चुका है कि आपको उनके बारे में कुछ ऐसी बातें पता लगी हैं जो कि अनबियरेबल हैं, जो कि टॉलरेट करने लायक नहीं है। तो इस तरह की कंडीशन आप लोगों की हो सकती है। देखिए मेरे जो व्यूअर्स की फीलिंग्स भी मुझे अब ऐसा लग रहा है कि बहुत लंबा खिंच चुका है आपका ये रिश्ता, आप उनको चांस दे दे के परेशान हो चुके हैं, आप उनके बारे में अब आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आपने सरेंडर कर दी है आपकी कंडीशन, लेकिन अब आप भी होप खोते जा रहे हैं इस रिलेशनशिप में कि अब इस रिलेशनशिप का कुछ भी नहीं हो सकता है। तो इस तरह की कंडीशन आपकी हो सकती है गाइस। आई डोंट नो आज आज किसकी एनर्जी निकल के आई है ये। देखिए कई बार आपको लगता है कि बिना कुछ क्लियरिटी दिए मूव ऑन कर लें अपने पार्टनर से, लेकिन फिर एक होप जगती है और मे बी लग रहा है कि आप इन दिनों काफ़ी टैरो रीडिंग और ये सब देख रहे हैं, जिसकी वजह से कुछ होप आपको आपके मन में भी जाग जाती है कई बार। बस यही है, लेकिन आप अंदर से काफ़ी होपलेस हो रहे हैं, मेरे व्यूअर्स की मैं बात कर रही हूँ। देखिए आपके पार्टनर एक्शन तो लेना चाहते हैं, लेकिन या तो थर्ड पार्टी इशू है या फिर आपके सवालों का जवाब देने लायक अभी है नहीं वो, या क्यों आप उन्होंने कुछ गलतियां इस तरह की कर दी हैं, सीरियस सीरियस मिस्टेक्स इस तरह से कर दी हैं जो कि माफी के लायक नहीं है। इस तरह की कंडीशन आपकी हो सकती है गाइस अपने पार्टनर के साथ में। मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी लाइफ में कोई और की एंट्री हुई है गाइस, मुझे लग रहा है किसी ना किसी की तरफ मेरे व्यूअर्स का अट्रैक्शन बढ़ रहा है अभी, और उसका मेन रीज़न है कि आपके पहले वाले पार्टनर का आपको इग्नोर करना, झूठ बोलना, बातें छुपाना, कोई क्लैरिटी ना देना, लंबा खींचना, ठीक है? तो उसका कंपैरिज़न आप अपने नए पार्टनर के साथ में कर रहे हैं। मुझे लग रहा है कि कितना कितना डिफ़रेंस है। लेकिन इमोशनली आप अभी भी अपने पहले वाले पार्टनर से ही अटैच हैं, यानी कि आप जिसके लिए रीडिंग देख रहे हैं, अटैच हैं, लेकिन अब काफ़ी लंबा आपका खिंच चुका है। आप होपलेस हो रहे हैं, मुझे लग रहा है मेरे जो व्यूअर्स हैं। देखिए, अगर आपके पार्टनर आपकी तरफ कोई एक्शन लेते हैं तो उनको कोई ना कोई रिलेशन छोड़ना पड़ेगा, और अगर थर्ड पार्टी इश्यू नहीं है तो फैमिली ड्रामा ज़रूर से है। कुछ ना कुछ प्रॉब्लम ज़रूर हैं आपके और आपके पार्टनर के बीच में। और स्पेशली मुझे लग रहा है कि
उनकी कुछ गलतियाँ इस तरह की हैं कि जो कि अनअवॉइडेबल है, जो जिसको कि आप लोग इग्नोर कर नहीं सकते। दिल ही दिल में कई बार सोचते हैं कि इतनी बार माफ़ किया है, फिर कर देते हैं, लेकिन अब की बार की गलती उनकी इस तरह की है कि आप चाहकर भी उनको माफ़ नहीं कर पा रहे हैं। ये मेरे व्यूअर्स की फीलिंग निकल के आई है गाइस। देखिए, आपके जो पार्टनर थे उन्होंने पहले आपको सीरियस नहीं लिया। आपने हर बात शेयर करी होगी अपने पार्टनर से और वो टेकन फॉर ग्रांटेड लिया आपको काफ़ी। मे बी हो सकता है कि इस रिश्ते की पहल आपने ही करी हो पहले। चांसेस हैं, चांसेस मैं बता रही हूँ, ठीक है? और यही रीज़न रहा कि आपके पार्टनर ने आपको फॉर ग्रांटेड लिया कि ये पर्सन तो कहाँ जाने वाला है, घूम फिर कर मेरे पास ही आने वाला है। मे बी हो सकता है कि आपके पार्टनर ने और ऑप्शंस भी ट्राई किए और कई बार आपने चांस भी दिए, लेकिन अब की बार का जो उनका मिस्टेक है वो अनअवॉइडेबल मिस्टेक मुझे लग रही है और अब आप भी होपलेस होते जा रहे हैं बिल्कुल इस रिलेशनशिप में। देखिए, आपके पार्टनर चाहते तो हैं आपको कोई ना कोई कमिटमेंट नहीं बोलूँगी मैं, आपसे बात करना चाहते हैं, स्पेशली तभी तो मुझे बात करने की हो रही है, लेकिन उनको ये लग रहा है कि मैं जाऊँ तो कैसे जाऊँ? थोड़ा-सा आप डिफेंसिव हो गए हैं, जैसे कि पहले वो डिफेंसिव थे, अब आप डिफेंसिव हो गए हैं, अब आप कुछ भी गलत बात नहीं सुनेंगे, उनके झूठों को पकड़ लेंगे। झूठों को पकड़ क्या लेंगे? मुझे लग रहा है कि मेरे व्यूअर्स को सब पता पता लग गया है, जो भी उन्होंने किया पास्ट में जिसकी वजह से आप लोगों के बीच में नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन आई, तो ये कंडीशन हो सकती है और यही रीज़न है अभी अभी प्रेज़ेंट टाइम में तो यही रीज़न है कि वो आपकी तरफ आने में थोड़ा-सा उनको हेजिटेशन हो रहा है कि आप सवालों की बौछार करेंगे और उनके आपके एक भी सवाल का आंसर उनके पास में नहीं होगा, क्योंकि आप अब मैनिपुलेटिव उनके बिहेवियर से तंग आ चुके हैं बिल्कुल। देखिए, आपके पार्टनर ने माइंड गेम बहुत खेले पहले। और पहले भी आपको समझ में आते थे उनके माइंड गेम, लेकिन आप में भी हो सकता है कि रिलेशनशिप बनाने के लिए आपने सारे उनके जो चीज़ें थी इग्नोर करी, उनके बिहेवियर को इस तरह के बिहेवियर को कई बार इग्नोर किया, लेकिन फिर यही रीज़न रहा कि आपके पार्टनर ने आपको फॉर ग्रांटेड लिया। यानी कि पहले वो डिफेंसिव रहे, लेकिन अब मुझे लग रहा है कि मेरे व्यूअर्स ऊपर तक भर चुके हैं, यानी कि अब उनका जो सहन करने का जो लेवल है ना वो खत्म हो चुका है। आप मूव ऑन करना चाहते हैं ऑलरेडी। देखिए, यहाँ पे मेरे काफ़ी सारे व्यूअर्स ऑलरेडी ऐसे हैं कि ऑलरेडी वो भी किसी रिलेशनशिप में हैं और जिनसे वो डील कर रहे हैं उनके पार्टनर वो भी ऑलरेडी किसी रिलेशनशिप में हैं। लेकिन उसके बावजूद भी वो आए, साथ में करीब आए, रिलेशनशिप में आए। लेकिन कोई भी स्टेबिलिटी और इस तरह का कुछ भी नहीं नहीं रहा, यानी कि अप एंड डाउन से ये रिश्ता चलता रहा। आपने सीरियस होने के लिए बोला होगा, तो आपके पार्टनर ने कुछ भी आपको जवाब नहीं दिया होगा। यानी कि गोइंग विद द फ्लो चलते रहे आपके पार्टनर पहले भी और अब थोड़ा-सा मुझे लग रहा है कि अभी अभी भी आप लोगों के बीच में नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन बनी हुई है। देखिए, पहले जो इमोशंस आपके थे, जितना सीरियस आप अपने पार्टनर के लिए थे, आपने हर चीज़ें शेयर करी, लेकिन आपके पार्टनर ने आपको इग्नोर किया, बातें सीरियसली नहीं ली। लेकिन अभी नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन में एकदम एनर्जी डिफरेंट हो गई, यानी कि अब आपके पार्टनर की ये कंडीशन है और मेरे जो व्यूअर्स हैं, वो होपलेस होते जा रहे हैं, तो ये कंडीशन है। अब आपके पार्टनर समझ रहे हैं कि वो पर्सन जो बंदा या बंदी थी, वो मेरे से सारी बातें क्यों शेयर करते थे, क्यों अब आपके इमोशंस उनको समझ में आ रहे हैं जब वो दूरियां बढ़ी है और वैसा ही रिएक्शन आप दे रहे हैं, तो अब उनको समझ में आ रहा है कि मैं इस तरह का रिएक्शन रिएक्शन देती थी या देता था तो उन पे क्या बीतती होगी, तो ये कंडीशन अभी आपके पार्टनर की हो रही है। देखिए, टेंशन तो है, डिप्रेशन नहीं बोलूंगी मैं, लेकिन सोचने विचारने पे मजबूर है वो इंसान आपके बारे में, जब भी अकेले बैठे होते हैं तो आपके बारे में ज़रूर सोचते हैं, आपको फैंटेसाइज भी करते हैं, टू बी वेरी फ्रैंक। आपकी तरफ हाईली अट्रैक्शन भी अभी आपके पार्टनर को है, पहले भी अट्रैक्टेड थे और अभी भी है, अभी भी अट्रैक्शन बना हुआ है। आपको जब भी वो अकेले बैठते हैं तो फैंटेसाइज करते हैं गाइस अपने साथ में। इमोशंस भी हैं, अब इमोशंस उनके ज़्यादा हैं पहले के कंपैरिजन में, इमोशंस भी हैं, अट्रैक्शन भी है। घंटों आपके बारे में सोचते हैं गाइस वो आप अभी, ये कंडीशन आपकी चल रही है, लेकिन मुझे लग रहा है कि अब मेरे व्यूअर्स थोड़े से डिफेंसिव हो गए हैं अपने पार्टनर को लेके। अब वो कोई भी
उनके मैनिपुलेशन में नहीं आने वाले हैं और ये बात आपके पार्टनर को भी पता है और उनका मेन रीज़न यही है कि किसी ने रेड कलर पहना हो तो गाइस या फिर आसपास रेड कलर है तो आसपास अगर कोई बर्तन रखा है यानी कि वेसल कोई रखा है जैसे कि ग्लास कटोरी या फिर कुछ रखा है तो अ, ध्यान दीजिएगा ये रीडिंग आपके लिए ज़्यादा मैच कर सकती है। देखिए, आपने टाइम तो काफ़ी अच्छा बिताया, साथ में काफ़ी सारी एक-दूसरे से बातें शेयर की। ज़्यादा आप मेरे व्यूअर्स ने ज़्यादा बातें शेयर करी होगी। आपके पार्टनर तो मुझे लग रहा है कि कभी अपने दिल की बात बस हाँ, हूँ, हाँ, ना में कह कह देते होंगे, अपने कुछ भी ना तो सीक्रेट शेयर करते होंगे। थोड़ा-सा माइंड गेम ज़रूर से आपके पार्टनर ने खेला है, आपके साथ में, यानी कि ट्रांसपेरेंसी रिलेशनशिप में नहीं रखी है बिल्कुल भी। देखिए, कोई ना कोई अगर आपने आपने कोई एक्शन नहीं लिया तो आपके पार्टनर की तरफ से कोई ना कोई एक्शन मूवमेंट मुझे दिख रहा है डेफिनेटली क्योंकि काफ़ी मिसिंग एनर्जी में आपके पार्टनर बने हुए हैं। अब उनको थोड़ा बहुत चीज़ें समझ में आ रही है लेकिन मुझे अब लग रहा है कि अब मेरे व्यूअर्स का दिल थोड़ा-सा खट्टा होता जा रहा है उनकी तरफ से कि अब आई थिंक मेबी और उसका मेन रीज़न ये है कि एक तो उनका बिहेवियर, बातें छुपाना और कुछ गलती इस तरह से कर दी है उन्होंने कि अब वो अवॉइडेबल नहीं है, अनअवॉइडेबल गलती उन्होंने करी है और मेबी हो सकता है कि कोई थर्ड पर्सन भी मेरे व्यूअर्स की लाइफ में आ रहा है जिसको कि देखकर आप कंपेयर कर रहे हैं अब अपने पार्टनर को और इस प्रेजेंट पर्सन को कि कितना डिफरेंस है। तो एक मेन रीजन ये भी है कि अब आप अपने पार्टनर के लिए होपलेस होते जा रहे हैं। इमोशंस हैं अभी भी आपके मन में, फीलिंग है क्योंकि इतने इतना टाइम मुझे लॉन्ग टाइम रिलेशनशिप आपका लग रहा है कि काफी दिनों से आपका रिलेशनशिप है। देखिए थर्ड पार्टी इशू भी हो सकता है आप दोनों के, जो मैंने पहले भी बोला, थर्ड पार्टी इशू कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है आप दोनों के बीच। आपके पार्टनर ना क्रॉस रोड पे खड़े हुए हैं, करूं कि नहीं करूं, करूं कि नहीं करूं, यानी कि इमोशंस होते हुए भी, फीलिंग होते हुए भी कुछ स्टेप नहीं ले पा रहे हैं। या तो फैमिली इशू है, अगर आप किसी अनमैरिड से डील कर रहे हैं तो फैमिली इशू है, वो भी क्रॉस रोड पे खड़े हुए हैं। ऑर्थोडॉक्स फैमिली हो सकती है आपकी, यानी कि फैमिली के कहने पे ही सब कुछ करना, उनके अकॉर्डिंग ही चलना, जबरदस्ती प्यार में पड़ गए, है ना, लेकिन फैमिली कहेगी वहीं पर होगा। मुझे ये समझ में नहीं आता कि जब किसी किसी के साथ में रिलेशनशिप में आते हैं तब फैमिली से पूछते हैं, किसी किसी पर्सन के साथ में फिजिकल होते हैं तब फैमिली से पूछते हैं कि कैन आई गेट फिजिकल विद दैट पर्सन और नॉट। फिर जब कोई स्टेबिलिटी देनी है, कोई कमिटमेंट देना है, तभी फैमिली क्यों बीच में आ जाती है। देखिए अगर फैमिली इशू है तो उनको थोड़े से चांसेस लग रहे हैं कि हाँ वो अपनी फैमिली को कन्विंस कर सकते हैं। तो शायद इन फ्यूचर आपकी तरफ कोई ना कोई एक्शन ले सकते हैं गाइस, लेकिन अगर थर्ड पार्टी इशू है तो अभी थर्ड पार्टी को तो छोड़ने का अभी मुझे लग रहा है कि काफ़ी काफ़ी टाइम छोड़ने का आई थिंक आपके पार्टनर सोच ही नहीं रहे। मुझे लग रहा है कि अगर थर्ड पार्टी आप दोनों की साइड से ही है तो उनको लग रहा है कि गोइंग विद द फ्लो चलने देते हैं, इधर भी चलने देते हैं, उधर भी चलने देते हैं। लेकिन अब मुझे लग रहा है कि अगर मेरे व्यूअर्स के पास में कोई थर्ड पर्सन नहीं है, थर्ड पार्टी नहीं है, तो मेरे जो व्यूअर्स हैं वो अब मूव ऑन करने का सोच रहे हैं क्योंकि अब उनको भी स्टेबिलिटी चाहिए। कब तक इस रिलेशनशिप को लंबा खींचेंगे अगर ऑलरेडी बंदा फंसा हुआ है या बंदी फंसी हुई है थर्ड पर्सन में, तो आगे ये वर्कआउट करेगा कि नहीं करेगा ये रिलेशनशिप। देखिए मिसिंग एनर्जी में है, आपके पार्टनर कभी सोच रहे हैं, काफ़ी सोच रहे हैं और मॉर्निंग से ही दिमाग में उनके काफ़ी सारी चीज़ें चल रही हैं आपको लेकर और मिसिंग एनर्जी से ज़्यादा आपकी बातें उनको याद आ रही, सारा फ्लैशबैक चल रहा है कि कैसे आप उनसे सारी बातें शेयर करते थे और उनको अपनी गिल्ट का एहसास भी है। अंदर उनको रिग्रेशन भी है कि सामने वाला पर्सन मेरे लिए कितना लॉयल था, अपनी बातें सारी मुझसे शेयर करता था, लेकिन मैंने कभी भी उसको सही से रिस्पॉन्स नहीं किया, झूठ बोले, दूसरे रिलेशनशिप में भी मे बी हो सकता है कि आपके पार्टनर गए हों, कभी भी ढंग से रिस्पॉन्स नहीं किया।
तो अब उनको सोच सोच रहे हैं अब वो, लेकिन अब मुझे लग रहा है कि मेरे व्यूअर्स थोड़ा डिफेंसिव हो गए हैं। अब मेरे व्यूअर्स थोड़ा-सा पीछे हटने का सोच रहे हैं, या फिर दिल से ही उनको थोड़ा-सा अटैचमेंट कम हो रहा है मेरे व्यूअर्स को। आई डोंट नो गाइज़ आज किसकी एनर्जी निकल के आ रही है, लेकिन यही एनर्जी निकल के आ रही है अभी तो, कि मिसिंग एनर्जी दोनों साइड से हैं। देखिए मॉर्निंग से ही मिसिंग एनर्जी है। आज मुझे लग रहा है कि आपके पार्टनर ने कहीं ट्रैवल भी किया होगा। तब तक उनका माइंड वहाँ पर डाइवर्टेड रहा, लेकिन वापस फिर आपकी यादों में वो चले गए, यानी कि रह रह के आपकी याद आ रही है उनको, यानी कि सोच रहे हैं। अपनी गलतियों का भी एहसास है उनको, आपके इस डिफेंसिव नेचर का भी उनको पता है कि आप क्यों डिफेंसिव हो गए। देखिए आपके इस डिफेंसिव नेचर को देखकर ही आपके पार्टनर आपकी तरफ आने में थोड़ा सा घबराहट उनको हो रही है। अब उन्होंने ना बस प्रे कर रहे हैं कि गॉड से कि सब कुछ ठीक हो जाए, क्योंकि अब इमोशनली वो हर्ट हो रहे हैं, क्योंकि आपका नेचर उनको यानी कि आपका इस तरह का बिहेवियर उनसे बेयर नहीं हो रहा है। लेकिन उन्होंने अब आपकी तरफ आने में भी प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि आपके सवाल आप सवाल करेंगे और उनका उनके पास में कोई भी जवाब नहीं होगा। तो ये कंडीशन आपके पार्टनर की हो रही है, और यही रीज़न है कि वो अभी आपकी तरफ आने में थोड़ा सा हेजिटेशन उनको हो रहा है। देखिए गाइज, आ तो सकता है कोई ना कोई मैसेज, या कोई ना कोई स्टेटस डाल के, कोई सॉन्ग डाल के, या फिर कुछ ना कुछ मैसेज भेज के आपको कोई ना कुछ स्टार्ट तो वो करना चाहेंगे, यानी कि कुछ ना कुछ एक्शन उनकी तरफ से हो सकता है गाइज। अब ये मेरे व्यूअर्स के ऊपर है कि उनको माफ़ करना है या फिर आगे मूव ऑन करना है, ये डिपेंड करता है मेरे व्यूअर। देखिए नेगेटिविटी तो आ गई है आप दोनों के रिलेशनशिप में। एकदम जैसे पहले स्वीट स्वीट रिलेशनशिप तो नहीं चला, मुझे अप एंड डाउन ही लगे, क्योंकि उसका नेचर वाइज आपके पार्टनर ने काफ़ी सारी गलतियां करी हैं और चीज़ें छुपाई है आपसे। लेकिन अब थोड़ा सा मुझे नेगेटिविटी आप दोनों के बीच में लग रही है, और मेरे जो व्यूअर्स हैं, काफ़ी सारे व्यूअर्स हैं, वो किसी और पर्सन के बारे में भी अब सोच रहे हैं अपनी लाइफ में। देखिए मिसिंग एनर्जी है, आपके पार्टनर मिस कर रहे हैं आपको। देखिए ए मुझे ना पहले आपके पार्टनर की एनर्जी निकली थी एस ऑफ स्वॉर्ड्स की, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स की, सॉरी। अब मुझे किंग ऑफ कप्स की एनर्जी है, यानी कि इमोशंस हैं, फीलिंग्स हैं, दो दो ऑप्शन भी हैं, लेकिन बताना नहीं है, एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे। देखिए नंबर कुछ हाईलाइट हुए हैं वेरी क्लियर, मैं आपको बता देती हूँ। नंबर 7, नंबर 2, नंबर 1, नंबर 3, नंबर 8, नंबर 16, नंबर 1, नंबर 9, नंबर 5। ये नंबर हाईलाइट हुए हैं, वो आपसे किसी न किसी तरीके से रेजोनेट कर सकते हैं, यानी कि आपके पार्टनर का डेट ऑफ बर्थ, योर डेट ऑफ बर्थ, एंड डेट ऑफ मंथ, सॉरी मंथ हो सकता है, बर्थ मंथ हो सकता है, आपका बर्थ मंथ हो सकता है, तो किसी न किसी तरह से रिलेट कर सकते हैं आपके। कुछ लेटर्स यहाँ पे हाईलाइट हो रहे हैं, वो बता देती हूँ मैं। लेटर एफ हाईलाइट हो रहा है, लेटर ई हाईलाइट हो रहा है, लेटर आई, लेटर एल, एंड गाइस मुझे चिल्ड्रंस भी दिख रहे हैं। आप दोनों के बीच में कोई चिल्ड्रंस का अगर थर्ड पार्टी इशू है, तो चिल्ड्रंस भी मुझे यहाँ पर दिख रहे हैं। चिल्ड्रंस का आपके बीच में कुछ ना कुछ इन्वॉल्वमेंट हो सकता है। लेटर सी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, लेटर वी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, एंड सी मैंने बता दिया, एंड लेटर बी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। तो ये लेटर आपसे रेजोनेट कर सकते हैं किसी भी तरीके से। और एक टॉरस राशि बहुत स्ट्रांग है, एरीज राशि बहुत स्ट्रांग निकल के आई है, एंड
लिब्रा, ठीक है, ये राशियां थोड़ी सी स्ट्रांग निकल के आई है। नहीं, कैप्रिकॉन, ठीक है, डेविल की एनर्जी मुझे दिखाई देती है यहाँ पे। तो अभी तो यही राशियां एंड नंबर एंड यही एनर्जी निकल के आई है। अब देख लेते हैं आपके पार्टनर इन फ्यूचर कोई एक्शन ले सकते हैं क्या आपके लिए। अगर आपकी नो कॉन्टेक्ट की सिचुएशन चल रही है तो इन फ्यूचर कोई चांसेस बन रहे हैं आपके पार्टनर के एक्शन लेने के, तो वो हम कार्ड के जरिए देखेंगे, ठीक है। मेजर अरकाना यूज करते हैं क्योंकि मेजर एक्शन जो होते हैं वो मेजर अरकाना से ही होते हैं। देख लेते हैं कि आपके पार्टनर जो हैं वो इन फ्यूचर कोई चांसेस हैं आपकी तरफ एक्शन ले सकते हैं, यानी कि आप डिफेंसिव हो रहे हैं, वो डर भी उनको लग रहा है कि आपके सवालों का जवाब कैसे दें। तो इन फ्यूचर कोई चांसेस हैं एक्शन लेने के। स्ट्रेंथ, देखिए स्ट्रेंथ की कमी है। जिस दिन उनमें स्ट्रेंथ आ जाएगी, जिस दिन उनमें इतना साहस आ जाएगा कि आपकी तरफ आ सकें, ठीक है। और बॉटम ऑफ द डेक आई है सन की एनर्जी आई इन जस्टिस। देखिए कुछ ना कुछ तो डेफिनेटली आपके सामने आने वाला है। आप लोग लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हो सकते हैं, चिल्ड्रंस इन्वॉल्व हो सकते हैं आप दोनों के बीच में। स्ट्रेंथ जिस दिन आ जाएगी तो आपके सामने ये रीयूनियन का कार्ड होता है, सन का कार्ड होता है, वापस से मिलने का कार्ड होता है, और जस्टिस का कार्ड है, ठीक है। तो जस्टिस आपकी तरफ आ सकता है। अब आपके ऊपर है गाइस, मेरे व्यूअर्स के ऊपर है कि आपको उनको एक्सेप्ट करना है कि नहीं करना है, क्योंकि काफ़ी गलतियां मुझे लग रहा है, सीरियस मिस्टेक्स आपके पार्टनर कर चुके हैं, ठीक है। तो डेफिनेटली कोई ना कोई एक्शन तो है, डेफिनेटली है, लेकिन अब आपके ऊपर है कि आपको क्या करना है, ठीक है। लिब्रा की एनर्जी मैंने बोली थी, लियो लियो की एनर्जी आई है, एंड हाँ जी, लियो की एनर्जी काफ़ी आई है। लियो भी हो सकते हैं गाइस, ठीक है ना, लियो वाले भी ध्यान दें अगर ये रीडिंग देख रहे हैं, ठीक है। तो जस्टिस तो आपकी तरफ है, रीयूनियन हो सकता है आपका, एक्शन भी बन रहा है आपकी तरफ। और अगर थर्ड पार्टी इशू में आपके पार्टनर हैं तो किसी थर्ड पर्सन की कोई सच्चाई आपके पार्टनर की तरफ रिवील हो सकती है और आपके पार्टनर आपकी तरफ कम बैक कर सकते हैं, ठीक है ना। तो अभी तो कैंडल वैक्स के जरिए और कार्ड्स के जरिए यही है कि पॉजिटिव रीडिंग निकल के आई है, तीनों कार्ड्स वेरी पॉजिटिव, ठीक है। स्ट्रेंथ लाने की कोशिश कर रहे हैं आपके पार्टनर, आपकी तरफ आने की हिम्मत कर रहे हैं, आपको कमिटमेंट देने की कोशिश कर रहे हैं। और अगर थर्ड पार्टी इशू है तो कोई ना कोई सच्चाई रिवील होगी और आपको जस्टिस मिलके रहेगा, ठीक है। और अगर आप मूव ऑन करना चाहते हैं तो नेक्स्ट रिलेशनशिप भी आपके लिए अच्छा ही होगा, वो आपके लिए बेनिफिशियल ही रहने वाला है। तो यही रीडिंग निकल के आई है गाइस अभी। और कैंडल वैक्स के जरिए तो यही रीडिंग आई है। और मैसेजेस थोड़ा सा देख लेते हैं हम आपके पार्टनर के कि आपके पार्टनर अभी आपको क्या कहना चाह रहे हैं। आई मिस यू, देखिए मिसिंग एनर्जी में है। मेरी बात सुन लो प्लीज, मुझे लग रहा है कि मेरे व्यूअर्स अब डिफेंसिव हो रहे हैं। आई वॉन्ट हर्ट यू नाउ, आपके पार्टनर बोल रहे हैं कि अब मैं तुम्हें हर्ट नहीं करूंगा, ये करूंगी। मिसिंग यू वापस देने वाला, मिसिंग मिसिंग ये एनर्जी काफी है गाइस। दिल ही दिल में सोच रहे हैं क्या करना है, क्योंकि पहले आपकी जो कंडीशन थी अब उनकी हो गई है। दिल नहीं लगता आपके पार्टनर, मैंने बोला ना काम में बिजी हैं लेकिन फिर भी आपको सोचने पे मजबूर हैं। चिल्ड्रन, मैंने बोला था चिल्ड्रन इन्वॉल्व हो सकते हैं आप दोनों के रिलेशनशिप में। क्या तुम मुझे माफ करोगे या करोगी, ठीक है, आप पूछ रहे हैं आपसे। वेट एंड वॉच, देखिए कुछ ना कुछ होगा डेफिनेटली। ये थर्ड पार्टी इशू तो थर्ड पार्टी की सच्चाई रिवील होगी या फिर कोई ना कोई एक्शन आपके पार्टनर की तरफ से हो सकता है। आई डोंट डिजर्व इट बट फॉरगिव मी, मैं फॉरगिवनेस डिजर्व नहीं करता ये करती, पर मुझे माफ कर दो। सॉन्ग निकल के आया है आपके लिए। कौन सा सॉन्ग है ये? हम तुम्हें चाहते हैं ऐसे मन दीवाना कोई। सुन लीजिएगा इस गाना, ठीक है ना, पुराना सॉन्ग है। मेरी गलती थी, ठीक है, आपके पार्टनर बोल रहे हैं मेरी गलती थी। यू आर लाइक माई होम, आपके साथ में उनको काफी होमली फीलिंग आती है। आई नीड योर हेल्प, आपकी हेल्प की उनको जरूरत है। आई वॉन्ट टू शेयर समथिंग, देखिए आपके से उनको कुछ शेयर करना है, पहले आप शेयर करते थे, अब आपके पार्टनर को आपसे शेयर करना है। स्पिरिचुअल, मेरे व्यूअर्स काफी स्पिरिचुअल हो सकते हैं गाइस, और ये आपके पार्टनर भी हो सकते हैं मे बी। आई एम सीरियस अबाउट यू, अभी आपके पार्टनर सीरियस हैं आपके लिए। प्लीज फॉरगिव मी, रही वापस वही आई मिस यू, फॉरगिव मी, माफ कर दो, डोंट मिसअंडरस्टैंड मी, आपके पार्टनर बोल रहे हैं कि मुझे मिसअंडरस्टैंड मत करो।
मिसअंडरस्टैंड कैसे नहीं करे, आपने काफ़ी सारी गलतियाँ कर दी हैं और मेरे व्यूअर्स को हर्ट किया है। तो बोल रहे हैं कि डोंट मिसअंडरस्टैंड मी, अभी भी वो ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि गलतियाँ होने के बाद भी उनको मिसअंडरस्टैंड ना किया जाए। तो इट्स अप टू यू गाइज़, आपको क्या करना है, ठीक है? लेकिन जो भी होगा अच्छा ही होगा। आप नेक्स्ट रिलेशनशिप में भी जाएँगे तो भी वो आपके लिए अच्छा ही होने वालेगा। एटलीस्ट आपको दिमाग की शांति तो मिलेगी, ठीक है? तो आपके ऊपर है। वैसे मैं रीडिंग करती ही रहूँगी कि आपको क्या करना है, गाइडेंस मैं देती ही रहती हूँ, ठीक है? तो पॉजिटिव रीडिंग है, क्लेम कर सकते हैं आप इस रीडिंग को, अगर आप चाह रहे हैं तो क्लेम कीजिए एंड कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा किससे मैच करी। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए ओम साई राम, ओम नमः शिवाय।